When can you say a number is divisible by 2? तो हम कब कह सकते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है? तो अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का डिविजिबल है 2 से, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 to 7 8। इसमें 8 जो है लास्ट डिजिट है और 8 डिविजिबल बाई 2 होता है। 4 2 8 हमें पता है, तो इसीलिए 1 2 7 8 डिविजिबल है 2 से। When can you say a number is divisible by 3? तो हम किसी नंबर को कब कह सकते हैं कि वो डिविजिबल है 3 से? तो जितने भी डिजिट है उस नंबर में, अगर उनका एडिशन सम 3 से डिवाइड होता है तो हम कह सकते हैं कि दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3। अब सारे डिजिट 1 2 3 में ऐड करेंगे तो 6 आता है और 6 3 से डिवाइड होता है, 3 2 6। तो हम कह सकते हैं कि नंबर 1 2 3 जो है इज़ डिविजिबल बाय 3। When can you say a number is divisible by 4? तो अब हम कोई नंबर 4 से डिविजिबल है ये कब कह सकते हैं? तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है, लास्ट 2 डिजिट्स उस नंबर का हमको कंसिडर करना है और उसको डिवाइड करके देखना है कि 4 से डिवाइड होता है क्या। अगर वो 4 से डिवाइड होता है देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। एग्जाम्पल 1264 में 64 इज़ डिविजिबल बाय 4। 16 4 64। देयरफॉर ये जो नंबर कंसिडर किया है हमने 1264 इज़ डिविजिबल बाय 4, हम ये कह सकते हैं। When can you say a number is divisible by 5? तो अब कोई नंबर 5 से डिविजिबल है ये हम कब कह सकते हैं? अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1260। इसमें लास्ट डिजिट जो है 1260 का 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है डिविजिबल है 5 से, यानी 1260 इज़ डिविजिबल बाय 5। When can you say a number is divisible by 6? तो कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है? अगर वो नंबर डिविजिबल है 2 से और 3 से, यानी 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि वो 6 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल 126 लेंगे, इसमें लास्ट डिजिट क्योंकि 6 है और 6 इज़ डिविजिबल बाई 2, तो 126 इज़ डिविजिबल बाई 2। एंड अगर एडिशन लेंगे 1 2 6 तो हमको मिलता है 9 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने के कारण 126 इज़ डिविजिबल बाय 6। When can you say a number is divisible by 7? तो कोई नंबर 7 से डिविजिबल है ये हम कब कह सकते हैं? तो हमें उस नंबर को कंसिडर करना है और उसका रिपीटिटिव सब्सट्रैक्शन करना है उस नंबर का। किस नंबर से? उस नंबर के यूनिट प्लेस को हम लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और उसको फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे जो बचे हुए डिजिट है उस नंबर से। और ये रिपीटिटिव सब्सट्रैक्शन हमको कंटिन्यू करना है और लास्ट में जब बचा हुआ नंबर 7 से डिविजिबल रहेगा तो हम बोलेंगे कि द ओरिजिनल नंबर वॉज डिविजिबल बाय 7। तो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं 94822। इसमें से लास्ट का डिजिट 2 है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके 4 माइनस करेंगे 94282 में।
8 2 में से, तो हमको 9478 मिलेगा। सिमिलरली 8 कंसिडर करेंगे, 16 माइनस करेंगे तो 931 मिलेगा। 931 में से 1 कंसिडर करेंगे तो 2 माइनस होगा तो 91 मिलेगा। फिर ऐसे ही करते करते 7 लास्ट में मिलेगा, तो 7 इज़ डिविजिबल बाय 7, तो हम बोल सकते हैं 94822 इज़ डिविजिबल बाय 7। व्हेन कैन यू से अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8? तो कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, ये हम कब कह सकते हैं? तो उसके लिए उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स हमको कंसिडर करने हैं। अगर उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल है 8 से, तो हम बोलेंगे कि दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। एग्जाम्पल ले लेते हैं 12640, इसमें लास्ट 3 डिजिट हमको कंसिडर करना है 640, तो 640 इज़ डिविजिबल बाय 8। तो 640 क्योंकि 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 12640 इज़ डिविजिबल बाय 8। When can you say a number is divisible by 9? तो कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, ये हम कब कह सकते हैं? तो अगर उस नंबर में जो जितने भी डिजिट्स है उन सभी का अगर हम एडिशन करेंगे और वो एडिशन या सम डिविजिबल है 9 से, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 9 है। तो एग्जांपल के तौर पे 126 लेते हैं और 126 के अंदर के डिजिट्स का एडिशन 9 होता है एंड 9 इज़ डिविजिबल बाय 9। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द नंबर 126 इज़ डिविजिबल बाय 9। When can you say a number is divisible by 10? तो कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है, ये हम आसानी से कह सकते हैं अगर उसका लास्ट डिजिट नंबर का 0 है। एग्जाम्पल के तौर पे 1260, 1260 में लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1260 इज़ divisible by 10. When can you say a number is divisible by 11? तो कोई नंबर 11 से डिविजिबल कब होता है? तो अगर हम अल्टरनेट इवन एंड ऑड पोजीशन के डिजिट्स उस नंबर के ऐड करेंगे, मतलब इवन प्लेसेस के डिजिट्स ऐड करेंगे उस नंबर के, बाद में ऑड प्लेसेस के डिजिट्स ऐड करेंगे उस नंबर के, और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, अगर वो डिविजिबल है 11 से, तो हम कह सकते हैं द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। एग्जाम्पल ले लेते हैं 6014651973 ये नंबर है। तो ये अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है तो इसके हम पहले डिजिट्स ऐड करेंगे ऑड प्लेसेस के, तो यहाँ पे 21 आया, और फिर इवन प्लेसेस के डिजिट ऐड करेंगे तो उसका सम जो है अगेन 21 आ रहा है। तो अब ये 21 माइनस 21 हम देखेंगे 0, एंड 0 इज़ डिविजिबल बाय 11, इसलिए हम कह सकते हैं द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। When can you say a number is divisible by 12? तो अब कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, ये हम कब कह सकते हैं? अगर जो दिया हुआ नंबर डिविजिबल है 3 से एंड 4 से, दोनों से, तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर है इज़ डिविजिबल बाय 12। एग्जाम्पल के तौर पे 1260 ले लेते हैं, और इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स है 60, हमें पता है 60 इज़ डिविजिबल बाय 4, 64 से डिवाइड होता है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 4, 1260 इज़ डिविजिबल बाय 4, और इन डिजिट्स के एडिशन लेंगे तो 9 आता है विच इज़ डिविजिबल बाय 3। सो दिस नंबर 1260 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, देयरफॉर 1260 इज़ डिविजिबल बाय 12 हम ये कह सकते हैं।